नमस्कार। तो क्या आप बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन बनने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आसान भाषा में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मौका कितना बड़ा है। देखिए, इस बार सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के पद के लिए कुल 78 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये उन सभी के लिए एक शानदार मौका है जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात डेट्स, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जनवरी 2026 को शुरू होंगे और ठीक एक महीने बाद यानी 27 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएंगे। तो ये तारीखें अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम अफसर को देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, रिजर्वेशन के नियम क्या हैं और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें जिन पर ध्यान देना है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, क्या मैं इस पद के लिए एलिजिबल हूँ? चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहली शर्त है कि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी ही चाहिए। और एक जरूरी बात यह है कि आपकी डिग्री 1 अगस्त 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। अब आते हैं एज लिमिट पर। ध्यान दीजिएगा कि इसकी गिनती 1 अगस्त 2025 से होगी। मिनिमम एज तो सभी के लिए 20 साल है। जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए मैक्सिमम एज 37 साल है, लेकिन महिलाओं को यहाँ थोड़ी छूट है, उनके लिए ये 40 साल है। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए भी आप देख सकते हैं कि उम्र में अच्छी खासी छूट दी गई। एजुकेशन और एज के बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। जनरल और बीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ईबीसी, एससी और एसटी के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। वहीं सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर है। और हाँ, चेस्ट का मेजरमेंट सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए ही है। और हाँ, महिला उम्मीदवारों के लिए एक और खास बात है, आपका वजन कम से कम 48 किलो होना ही चाहिए। ये एक जरूरी फिजिकल क्राइटेरिया है जिसे पूरा करना होगा। तो अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो आप समझते हैं कि सिलेक्शन का रास्ता कैसा होगा। ये एक 3 स्टेज का सफर है जिसमें रिटन टेस्ट से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 3 पड़ाव हैं। पहला प्रीलिम्स रिटन एग्जाम, दूसरा मेंस रिटन एग्जाम और तीसरा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी। सफल होने के लिए इन तीनों को पार करना होगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में। प्रीलिम्स बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब आपको इसे सिर्फ पास करना है। इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। असली खेल तो मेंस का है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के नंबरों से बनेगी। और एक बात का खास ध्यान रखना होगा, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, दोनों ही रिटन एग्जाम्स में हर गलत जवाब पर 0.2 मार्क्स कटेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्केबाजी से बचना होगा। उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करें जिन पर आपको पूरा यकीन हो। मेंस क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीएटी के लिए। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसे पास करना जरूरी है। इसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक जैसे इवेंट्स शामिल हैं। दौड़ की बात करें तो पुरुषों को 1.6 किलोमीटर की दूरी 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी और महिलाओं को 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। टाइमिंग का ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी है। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल बात करते हैं, अप्लाई कैसे करना है। आइए देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है। प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फिर पेमेंट का प्रोसेस पूरा करें। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स भरें, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और आखिर में एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फीस की चिंता मत कीजिए, सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपए है। हाँ, बैंक चार्जेस अलग से लग सकते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, रिजर्वेशन। ये समझना जरूरी है कि ये 78 सीटें अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बंटी हुई हैं। तो कुल 78 वैकेंसीज में से 41 जनरल के लिए है। इसके बाद ईबीसी के लिए 12, बीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और एससी कैटेगरी के लिए 5 सीटें रिजर्व हैं। और ये पॉइंट महिला उम्मीदवारों के लिए बहुत खास है। बिहार की निवासी महिलाओं को हर कैटेगरी के अंदर 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा।
ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसी जरूरी बातें जान लेते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जिनसे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि गलत फॉर्मेट में फोटो या सिग्नेचर अपलोड करना, गलत रिजर्वेशन कैटेगरी चुनना, एक से ज्यादा बार अप्लाई कर देना, पेमेंट अधूरा छोड़ना या फिर आपकी दी हुई जानकारी का डॉक्यूमेंट से मैच ना होना। इन गलतियों से जरूर बचें। और इस पूरी प्रक्रिया की सबसे जरूरी बात जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम में मिले नंबरों के आधार पर बनेगी। प्रीलिम्स और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन आपका सिलेक्शन मेंस पे टिका है। तो अब जब पूरी प्रक्रिया शीशे की तरह साफ है, सवाल ये है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। इस पर सोचने का ये एकदम सही वक्त है।